आज पतंजलि योगपीठ जिस धरातल पर खड़ा है, हम सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक चुनौतियों को फेस कर रहे हैं। और तो लास्ट बात उन्होंने खत्म की कि फेस करो और उसमें अपने आप को स्थापित करो। खाली बात कहने से बात नहीं बनेगी, आपको करके दिखाना पड़ेगा। लोग कहते थे स्वदेशी की बातें पुरानी हो चुकी हैं। मैंने भी अपने बचपन से लेकर के और इस संस्थान के निर्माण तक, करने से पहले तक देखा कि लोग स्वदेशी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्वदेशी को कोई खड़ा तो नहीं कर रहा, कोई चुनौती तो नहीं दे रहा उन विदेशी कंपनियों को। लोग योग और अध्यात्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको चुनौती तो नहीं दे रहा कोई खड़ा होकर के। तो हमने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात ही नहीं की। आज हम पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं कि श्रेष्ठ क्या है। उसको हम खाली शब्दों से नहीं कह रहे हैं, उसका हमने व्यवहारिक मॉडल दिया। इस रूप में आपको आगे खड़ा होना है। आदरणीय राजपूत जी ने जीवन की दिशाओं से लेकर के, मैंने कहा ना कि इस वक्त के साथ आपके भगवान के विधान के अनुरूप ये सब तय होगा, और सारी दुनिया के संकटों से लेकर के और भारत के सामने जो संकट हैं उनकी भी बात की। 1996 के जो वैश्विक संकटों की जब वो बात कर रहे थे, आर्थिक संकट, समस्या, विकास की अवधारणाओं को लेकर के संकट और समस्या, नैतिक संकट, और चौथी बात मैं इसमें जोड़ रहा था, मैंने लिखा था फिर आपके बाद इधर, कि आधुनिकता का संकट, आधुनिकता का संकट या ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। अभी राजपूत जी कह रहे हैं कि वो भी उस बात को दोहराया गया, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी ये एक बहुत बड़ा संकट है। सभ्यता और आधुनिकता का संकट, ये इतने बड़े संकट हैं। और उसमें जहां से शुरू किया था राजपूत जी ने कि हमें किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं होना और फेस करना है और उसमें विजयी होना है। ये अब आपके साथ तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जैसे कोई व्यक्ति तय कर लेता है कि मुझे जिंदगी भर गिल्ली डंडा खेलना है, उसमें भी उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिल जाते हैं, भारत रत्न देने तक की बात आती है। यद्यपि भारत की समृद्धि में मैं उनका कोई योगदान नहीं मानता। जो लोग गिल्ली डंडा खेलते, क्रिकेट खेलने वालों ने कौन सा देश के एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जीडीपी में कौन सा उन्होंने उभार दिया, बल्कि देश का भट्ठा बैठाने का काम किया है। जितने वर्किंग आवर्स क्रिकेटर्स ने खराब किए हैं, शायद उतना इस देश का नुकसान किसी ने नहीं किया। एक एक पल देश के लिए बहुत कीमती होता है। खैर, तो लेकिन वो कहते हैं हम तो जो है विश्व वर्ल्ड चैंपियन हैं हम तो। उनको बोला जाता है कि वो बस एक ही काम कर रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। कुछ लोग जो है पहाड़ों में चढ़ने में अपना महारत हासिल कर लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। उनमें मैं आलोचना भी ना करके मैं सबका स्वागत करता हूं, लेकिन इन सब के बीच में आपकी भी एक बड़ी भूमिका होगी कि अब इस धरती पर सत्य, धर्म और न्याय का साम्राज्य कैसे होगा, इसके लिए आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है। अब छोटे उद्देश्य के लिए आपको जीवन को नहीं जीना, यह है गुरुकुल का उद्देश्य, यह है सेवाव्रतियों का उद्देश्य। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, यह जीवन का तिरस्कार है। ऐसे विराट उद्देश्य के लिए जीवन को जीना, और इसके लिए आदरणीय श्री राजपूत जी ने हमको बहुत प्रेरणा दी। आदरणीय श्री खंडेलवाल जी और आदरणीय श्री कुशवाहा जी का आशीर्वाद भी हमें कुछ पलों के लिए अवश्य मिले। उसके लिए, क्योंकि आदरणीय श्री खंडेलवाल जी वो ज्ञान वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, और हमारे कुशवाहा जी भी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो अपने गुरु जी की कोई यदि व्यवहारिक धरातल पर कोई सबसे बड़ी बात मानता हूं, तो गुरु जी किसी के पास भी जाए तो सबसे पहले बैठते एक बात पूछते थे, कोई जीवन की तंत्र की बात सुना। गुरु जी ने कम से कम 1000 से ज्यादा जो समाज में जो वरिष्ठ हैं, समाज
में जिनको बहुत ऊंची निगाहों से देखा जाता है, उनके पास वो गए होंगे। फिर जाकर के एक ही बात कि जीवन की कोई तंत्र की बात सुनाओ। तो ये अनुभव की बात, जैसे मैं बार बार बोलता हूं ना, जो है ज्ञान के 5 स्रोत हैं, उसमें एक्सपीरियंस, अनुभव, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये जो मेरे दाएं बाएं जो महापुरुष विद्यमान है, इन्होंने जीवन में कुछ अनुभव किए हैं और अपने जीवन की वो के निष्कर्ष वो आपसे कह रहे हैं। तो मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय श्री कुशवाहा जी, जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है देश के अंदर, और अभी भी वो इतने उत्साह से भरे हुए, मैंने तो पहली बार उनको देखा और सुना है। 74 साल की उम्र है, मैं आपसे कहता नहीं तो शायद आप अनुमान भी नहीं लगा पाते, और इतने उत्साह से भरे हुए हैं। तो मैंने कहा इतने ऊर्जा आप में कहां से आती है? तो वो तो ये मन की आत्मा की ऊर्जा है। फिर मैंने कहा क्या खाते हो? बोले च्यवनप्राश खाता हूं पतंजलि का, एलोवेरा जूस पीता हूं और आरोग्य आटा खाता हूं, बालों में यही का शैंपू लगाता हूं, यही का टूथपेस्ट करता हूं। स्वदेशी में वो जीते हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पूरे इसके तथ्यों के साथ में इसको अभी आगे कहूंगा, आने वाले दिनों में भी, दिल्ली में भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी और सभाओं में, कि स्वदेशी के रास्ते पर चलता तो रुपए की कीमत आज यह नहीं होती जो पहले आजाद भारत हुआ तो 3 रुपए में $1 मिलता था। आज यदि हम आगे बढ़ते मजबूती के साथ, तो रुपए और डॉलर या तो बराबर होते या $1 खरीदने के लिए $3 चुकाने होते, यदि हम स्वदेशी के रास्ते पर चलते। अपनी जो है बाहर देश का पैसा हमने भेज दिया, सोना बिना मतलब खरीद रहे, दुनिया भर का इंपोर्ट किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट घटा दिया और अपने देश का सारा वैभव वो अज्ञानता में लुटा दिया।